गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के अगले कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सभी वैष्णवों के चरणों में वंदन करता हूँ। कुंती स्तुति का हम निरंतर श्रवण करते जा रहे हैं, एक एक श्लोक हम देखते जा रहे हैं। पिछले कड़ी में हमने देखा था कुंती जी ने कितना सुंदर कहा कि प्रभु आप सर्वत्र हो, सर्वव्यापी आप हो। ये सब हमने देखा है आगे, लेकिन इस बार का जो श्लोक है बड़ा विशेष श्लोक है प्रभु के वो बाल लीला का। बाल लीलाओं में भी उस दामोदर लीला का कुंती जी स्मरण कर रही हैं। कैसे स्मरण कर रही हैं वो हम श्लोक में देखते हैं, फिर उसके व्याख्यान में हम बहुत जल्दी जाएंगे और देखेंगे। आइए श्लोक का दर्शन करें और थोड़ा पाठ करें श्लोक का। आइए श्लोकों का दर्शन करें। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलीलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीयस भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति यद्भिरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। श्लोक में दर्शन किया कुंती जी इस श्लोक में प्रभु के उस बाल लीला का, उन बाल लीलाओं में भी उस दामोदर लीला का दर्शन यहाँ कर रहे हैं। जब प्रभु ने माखन की मटकी को फोड़ दिया था और उसके लिए यशोदा मैया ने उनको उस रस्सी से प्रभु को बांधा था। घर्षितामतावत कुंती जी यहाँ बोल रही हैं क्योंकि कुंती जी ने प्रत्यक्ष तो इसका दर्शन, इन लीलाओं का दर्शन नहीं किया, लेकिन मथुरा में गोकुल से जब मथुरा ब्रज गोपिकाएं
आती थीं तो आपस में उस कृष्ण चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा सुनती थीं और कुंती जी को भी सुनाती थी कि आज प्रभु ने ऐसी लीला की, आज प्रभु ने ऐसी लीला की। तो उसी चर्चा में एक चर्चा जो कुंती जी को अति प्रिय लगी मानो, तो आज वही कथा सुना रही हैं कि प्रभु एक बार आपने यशोदा मैया के ददिया सास के ज़माने की वो मटकी, ये मेरे पूज्य गुरुदेव बड़ा चाव से सुनाया करते हैं बड़ा, और इस श्लोक में भी है कलिलांजन संभ्रमाक्षम। तो वही भाव इस कथा में भी है कि एक बार प्रभु ने ददिया सास के ज़माने की मटकी यशोदा मैया की फोड़ दी। तो जब फोड़ दी और आवाज़ आई तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि उस ददिया सास की मटकी को फोड़ करके प्रभु माखन निकाल करके खा रहे हैं। तो जब माखन निकाल करके खा रहे थे और वो फूटी हुई वो दधी की मटकी देखी तो यशोदा मैया बोली कि हाय हाय, जे लाला ने आज कहा काय कर दियो, मेरी ददिया सास के ज़माने की मटकी मैंने कितने संभार करके रखी थी, मेरी सासू मैया ने कितने प्रेम से मेरे लिए ये भेंट दी थी और या लाला ने ये माखन की मटकी ही फोड़ दी नहीं। आज मैं याकू सबक सिखाऊंगी, आज याकू मैं मारूंगी। ऐसा कह करके एक छड़ी लेकर के मैया आई और प्रभु के पास ऐसे दिखाने लगी। जब छड़ी देखा प्रभु ने तो झर झर प्रभु के अश्रु बहने लगे और अश्रु बहते हुए डरने लगे प्रभु। और अश्रु जब बह रहा था तो यही इस श्लोक में है अंजन संभ्रमाक्षम। उस अंजन माने काजल जो प्रभु के नेत्रों में लगा था, मैया रोज काजल लगाती थी श्रृंगार में प्रभु को, तो जो आंखों के नीचे जो काजल लगा था जब अश्रु बहने लगा तो अश्रु के साथ ही वो काजल प्रभु के गिरने लगा और वो काजल मिश्रित अश्रुबिंद जब कपोलों में आए और प्रभु ने जब उसको धोने का प्रयास, साफ करने का प्रयास किया तो पहले ही श्याम सुंदर है और जब वो काजल मिश्रित अश्रुबिंद जब कपोलों पे आकर के फैल गए तो प्रभु उस झांकी को देख करके, उस झांकी की कथा सुन करके मैं बड़ी मोहित हो गई। और इससे बड़ा मोह से ज़्यादा कुंती कह रही हैं कि आप भयभीत हो गए थे उस छड़ी को देख करके। ये कौन है, ये कौन भयभीत हो रहा है जिससे डर भी डरता है, जिससे भय स्वयं भयभीत होता है। यद बिभेति भीरपि यद बिभेति, जिससे डर भी डरता है वो यशोदा मैया की हाथों में छड़ी देख करके डर रहा है। ये मुझे बड़ा अचंभित कर रहा है प्रभु। ये भाव यहाँ सुना रही हैं कुंती जी और उस बाल लीला को प्रभु के याद कर रही हैं। ये बड़ा मीठा ये लीला है बंधुओं, बड़ी मीठी ये प्रभु की लीला है। और उस बाल लीला को याद, क्योंकि अभी तक आप ध्यान रखना, अभी तक कुंती जी एक ऐश्वर्य भगवान की प्रकट कर रही थी, लेकिन फिर मानो भगवान ने कुंती जी पर माया फेर दी और फिर वो वात्सल्य की बुआ है ना, तो वात्सल्य भाव फिर से उमड़ पड़ा और वो वात्सल्य उमड़ते उमड़ते उस बाल लीला की झांकी कुंती जी देखने लगी और इस बाल लीला को याद कर रही हैं कुंती जी। इस लीला को याद करके प्रभु को याद किया और कहा कि डर भी जिससे डरता है वो भी उस छड़ी को देख करके डरने लगे। इस
झांकी को देख करते कि तो मुझे बड़ा अचंभा होता है, मुझे ये समझ नहीं आता। ऐसा कह कर के प्रभु को स्तुति कर रही हैं। आगे क्या क्या स्तुति कर रही हैं हम दर्शन करें। इस श्लोक पर आप सबसे विनती करूं, आप इस श्लोक का दर्शन, इसका पाठ करना और इसकी व्याख्या जो हमने आज चर्चा की, इसको थोड़ा आप इमेजिन करना, आप इसको थोड़ा विचार करना बंधु। इसको विचार करते करते आप जब प्रभु में डूब जाएंगे तो आप बड़े आनंद में पहुंच जाएंगे। इस लीला को, प्रभु के एक एक लीला को आप जब दर्शन करेंगे तो आपके अंदर एक आनंद उमड़ेगा। तो उस आनंद का अनुभव आप करना, और कोई अनुभव आपको हो तो आप बताना, ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हो। और इस अनुभव को दूसरों से भी शेयर करना, माने सबसे नहीं, जो आपके समतल साधना के हों, जो आपके सम में हो, या फिर आपसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम भक्ति में, साधना में वो रहें, उनसे आप शेयर करना। क्योंकि ये सब लीलाएं सामान्य जन, क्योंकि पहले भी हमने श्रवण किया था, कुंती जी ने ही कहा था कि जन सामान्य आपकी लीला को समझ नहीं सकता है, उनके समझ के परे है। तो सामान्य व्यक्तियों से नहीं, केवल भक्तों से जो प्रभु की लीलाओं की रहस्यों को जानते हैं, उनसे आप शेयर करना, तो वो भी आनंद में उमड़ेंगे और आप भी इसको शेयर करके आनंद करें। तो इसी के साथ मैं आज के इस कथा, इस कड़ी को मैं विराम देता हूँ। और मैं और एक बात इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारे धर्म ग्रंथों पर बड़े आक्षेप लगाए जा रहे हैं। मैं किसी के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सब जो सनातनी हिंदू, सनातनी हैं, हम सबको एक होकर के इसको सामना करना होगा। क्योंकि हम जब अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी आकर के इसका फायदा उठा कर ले जाएगा। तो ये हमें होने नहीं देना है। एकजुट होकर के पहले अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ें। मैं फिर से कहूँ, स्वयं इस रामचरितमानस को, श्री भगवत गीता को, भागवत को आप उठा करके स्वयं पढ़ें। और कोई आपको डाउट आए, कोई शंका आए, तो संतों से जाकर के उसको पूछें। जो संत प्रामाणिक, जो संत हों, जो एक परंपरा से आते हों, उन संतों से जाकर के इस शंका का समाधान आप करें। और बाहर के किसी बहकावे में हम ना आए, क्योंकि राम और कृष्ण कोई केवल ग्रंथ में नहीं, वो तो हमारे दिल में है। तो उनको दिल में बसाएं और पहले हम अच्छे से इन धर्म ग्रंथों को समझें, ताकि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा सके। इतना मैं कह करके विराम देता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय बिहारी जी।